अज़लक साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो खासा तब्दील दिखाई दे रहा है। जो आउटगोइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनसे मुतालिक जो कुछ कहा गया, आज वो ये राय रखते हैं कि उम्मीद करते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अमर बिल मारूफ पर खड़े होंगे। हाउ डू यू सी दिस? मतलब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? अमर बिल मारूफ का मतलब क्या है? क्या वो इंटरवीन करने की बात कर रहे हैं, आए और उनका साथ दें? देखें, वो इंटरवीन करने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जो जो फौज ने फैसला किया है, फौज उस फैसले पर खड़ी रहे। जो उन्होंने कहा ना हम ए पॉलिटिकल है, वो सियासत के मामले में ए पॉलिटिकल रहे, पाकिस्तान के मामले में ए पॉलिटिकल ना रहे। वो पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं इस वक्त, और पाकिस्तान में के दीगर जो हमारे बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह के चमन का वाक़या हुआ, दीगर मामला हुए, तो लाजिम बात है जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी वहाँ उसके मुहाफ़िज़ों का काम है कि उसका ख्याल रखें। और मईशत का और दफा का बड़ा दामन चोली का साथ है। तो इसलिए जो खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि अमर बिल मारूफ यानी कि हक के साथ खड़े रहें, सच के साथ खड़े रहें। और ये जो मामला ज़ाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक इदारे के सरबराह है, सैंक्टिटी भी है, उनकी अपनी एक सैंक्टिटी है, इदारे की अपनी सैंक्टिटी है। ये कहना कि आप अमर बिल मारूफ पर खड़े हो, ये तो ऑब्वियस, ये बड़ा ऑब्वियस है। खान साहब अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की कॉनोटेशन जिस लिए इस्तेमाल करते रहे वो भी हमारे सामने है। तो व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग नाउ? क्या वो न्यूट्रलिटी छोड़ेंगे, पॉलिटिकल जो उनका रोल है उसको छोड़ के खान साहब का साथ दें, तो फिर वो अमर बिल मारूफ पर खड़े होंगे? नहीं, वो जिनका साथ दे रहे हैं उनका साथ ना दें, बस ये बात कर रहे हैं वो। नहीं, ये तो बड़ा क्वेश्चनेबल है ना। ये जो बात आप नहीं, इजाजुल हक साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं कि जिनका साथ वो दे रहे हैं, किनका साथ दे रहे हैं? आपको कोई शक है? किसी का साथ नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ जो तल्ख तजर्बा है ना, ये सारा जो हुआ है माजी के अंदर, जो कुछ हुआ है माजी के अंदर, ये बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ है खान साहब को। और जिस तरह से हुआ है, अब उस पर मेरे ख्याल में थोड़ा मतलब हमें बात नहीं करनी चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए, मुल्क के क्या हालात हैं उस तरफ देखना चाहिए। इसमें कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए। अदारों को बीच में ना घसीटें, अदारों को अपना काम करने दें और पॉलिटिशियंस जो है अपना काम करें। और ये बिल्कुल मैं वाज़े आपको बता रहा हूँ कि आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, ये हुकूमत भी थोड़े दिनों बाद फजलरहमान साहब बोले ना, अभी ये दीगर भी बोलना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल अब वो चाह रहे हैं कि वो अपना तवज्जो दें अफवाज पाकिस्तान की तरफ, अपने दफा की तरफ। जो टेररिज्म है उसके खिलाफ, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उस पर तवज्जो दें। वो खुद भी तो यही कह रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है। और उन्होंने खास तौर पे जो पेशरो हैं जनरल बाजवा के, उन्होंने भी कहा है कि वो अपने इस रोल को निभाएंगे और फौज ये पॉलिटिकल रहेगी। तो ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स फिर क्यों बार बार इस पर इतनी बातें कर रहा है? ये तो उनसे पूछे ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? खान साहब कर रहे हैं, आप बातें करें। आपकी मुलाकात क्योंकि इमरान खान साहब से हुई है, तो आपने समझाया नहीं कि आपको ये नहीं करना चाहिए जो अब आप कर रहे हैं? मैं पीटीआई का तर्जुमान तो नहीं हूं ना। मेरे मुलाकात के बाद खान साहब आपके मशवरे को बड़े गौर से सुनते हैं, वो बड़े गौर से सुनते हैं और बड़े अच्छा। उन्होंने जो मेरे मशवरे के बाद जो 2-3 इकदाम उठाए हैं, उससे बड़ी मतलब के पसंद नहीं किया उसको पीडीएम ने और हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल में। और वो चाह रहे हैं कि अदारों की और इनकी लड़ाई करवाई जाए और खुद वो चाहे ताकि आराम से बैठकर हुकूमत करते रहे। कल आप इसीलिए तो नहीं गए थे कि आपके मशवरे से जरा राइट लेफ्ट हो रहे हैं इमरान खान साहब, तो उन्हें समझाया जाए कि खान साहब वो मेरे मशवरे पर जो आप अमर पैरा कर रहे थे आप उसी पर रहें? नहीं, वो बात नहीं है। जिस तरह लोगों को टेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये जो घड़ियों के बच्चियों के केस सामने ला रहे हैं, ये जो अपने दीगर केसेस जो सामने लेकर आ रहे हैं, इससे अब बात आगे निकल चुकी है। मुल्क के जो हालात हैं, इन चीजों पे हम अपनी तवज्जो देने के बजाय, सारा वक्त इस पे जाया करने के बजाय थोड़ा सोचें कि केस की बात कर रहे हैं और तोशाखाना केस की बात कर रहे हैं। सारे केसेस जितने अभी आपने जो गिनवाए थे ना अपने बात करते हुए, जो आज डी लिस्ट की है, ये सब फजूल केसेस हैं। कौम इससे आगे जा चुकी है। सब लेकिन एहतसाब तो होना चाहिए। ये तो इमरान खान साहब ने सिखाया था कि एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों, फिर मुशीरों और फिर नीचे तक जाएगा। 11 अरब रुपए खान साहब ने माफ करवाए हैं। मकसूद चपड़ासी को उन्होंने कत्ल करवाया है। डॉक्टर रिजवान को किसने? खान साहब का कसूर ये है कि वो असेंबली से बाहर आ गए और आपने गो हेड दे दिया। खान साहब का कसूर ये है कि आप असेंबली से बाहर आ गए, आपने गो हेड दिया कि आप जैसी मर्जी तरमीम कर लें। ये भी मुजरिमाना गफलत है सर। ये तरमीमें नहीं हो सकती, ये केसेस दोबारा खुलेंगे। आज नोट कर लें मेरी बात। तो क्या नहीं खुलेंगे तो आप मुझे पकड़ें। तो इजाजुल हक साहब, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि दायरे में घूमता रहे? फिर दायरे में नहीं घूमेगा। दायरे में क्यों घूमेगा? सियासी लोग एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार रहे, वो आए तो इनके केसेस खोल लें, ये आए तो उनके केसेस खोल लें। क्या कॉमनर इसीलिए?
अब एक दूसरे के केसेस नहीं खुलेंगे, अब जिसने गलती की है उसके केसेस खुलेंगे। ये नोट कर लें आप मेरी बात आज। तो पहले क्या हो रहा था एजाजुल हक साहब? पहले जो हुआ क्या वो जस्टिफाइड था? पहले तो जो आप कह रहे हैं वो हो रहा था ना, जो कहा जा रहा था कि ये किया। अब केसेस किसने बनाए थे? नवाज शरीफ ने जरदारी के खिलाफ, जरदारी ने नवाज शरीफ के खिलाफ। इमरान खान से कौन सा केस बनाया था मुझे बताएं। आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये जो डेली मेल का मामला है जिस पर डेविड रोस आके मिले थे इमरान खान साहब से बनीगाला में, शहजाद अकबर साहब हर दूसरे हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको कि लोकल किसी न्यूज़पेपर में नहीं, ना ही मकामी अदालत कह रही है, बल्कि बैन अल-अक़वामी जरीदे जिनको खान साहब बड़ा अप्रिशिएट करते थे, आज वो क्लीन चिट दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। 22 तारीख को जब केस अदालत में लगेगा फिर मैं और आप बात करेंगे, अभी ना करें आप बात इस पे। अभी तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है ना, और आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट हुई है उसमें एक एग्रीमेंट होता है रिटर्न, वो कौम के सामने रख दें कि किसने इनिशिएट किया और क्यों किया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो वही करता है ना जिसको जरा खतरा होता है। आप कह रहे हैं ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, ये तो डेली मेल ने आज अपने 10 लाख कॉपियों के अंदर छाप दिया है कि शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, और डेफेड के फंड से मुतालिक जो कुछ बातें की गई थी वो नैब ने उनसे कहा था, शहजाद अकबर साहब ने कहा था। ठीक है, किसी ने कहा होगा तो उनके पास कोई बात होगी ना, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट तो सेटलमेंट हुई है कि नहीं? 22 तारीख को वापस लगेगा कोर्ट। एजाजुल हक साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्या कौम आज फिर उसी बयानिए को मानने के लिए तैयार हो जाएगी जो एहतसाब का बयानिया इमरान खान साहब का आज से 5, 6, 7 साल पहले था? क्यों नहीं मानेंगे? एहतसाब बुरी बात है क्या? क्या एहतसाब नहीं करना चाहिए? एहतसाब के नाम पर जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और विक्टिमाइजेशन की गई, विच हंटिंग हुई, वो तो सबने देखा है ना सर। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात मेरी गौर से सुने आप कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, अरबों 16 अरब रुपए आए, then it should have been recovered। अपने मुलाजमों के अकाउंट में पैसे गए कि नहीं गए? अगर ऐसा हुआ तो it should have been recovered सर। तो जितनी चीजें आप कह दी हैं, रिकवर कैसे करते हैं आप मुझे बताएं ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, फिर कौम कैसे मानेगी? मतलब कभी किसी बड़े आदमी को आज तक पाकिस्तान में पकड़ा गया है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर कि फिर कौम एहतसाब के बयानी को कैसे मानेगी, इसको डाइजेस्ट कैसे करेगी? क्योंकि एहतसाब वो शख्स करेगा जो एहतसाब से बालातर होगा, और ये एहतसाब होगा और ये केसेस रिवर्स होंगे। तो फिर आज ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं वो सब फारिग हो जाएंगे? फिर वो चलने दें सर, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। अभी तो सिर्फ हमने मिसाल खुद सेट करनी चाहिए ना। जो पहला नंबर 1 एजेंडा है हुकूमत का वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के केस कैसे वापस करवाना है। जिस तरह अभी सलमान शहबाज साहब का आए हैं वापस, बड़ी माशाल्लाह फूलों के हार उनको पहनाए गए हैं, और आते ही उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए हैं जो कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। जो शख्स देखे, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, 1988 में मेरे वालिद शहीद हुए, जितना प्रेशर हमारी फैमिली पे था किसी पे नहीं पड़ा, सारी दुनिया की एजेंसीज को हायर किया गया। मैंने कहा जो आप निकालना चाहते हैं वो निकाल लाएं, और अगर कहीं पकड़ लेंगे तो मुझे फांसी लगा दें। जिस चौक पे आप कहेंगे मैं फंदा तो मैं यही कह रहा हूँ ना सर कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए ना कि मेरी घड़ी और मेरी मर्जी, फिर ये नहीं कहना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, ये नहीं कहना चाहिए कि शरीफ फैमिली का बी टीम है। कौम को आप का दूसरी तरफ लगा रहे हैं। मेरी घड़ी मेरी मर्जी क्या मतलब? जो लोग चीजें तोशा खाना में जमा कराए बगैर घर ले गए वो ठीक है, पर्सनल जिन्होंने सर घर ले जाना एक और मामला है, उसको मार्केट में फरोख्त कर देना एक और मामला है। इसकी तो मिसाल नहीं मिलती तारीख के अंदर। मार्केट में जो फरोख्त हुई है वो भी सामने आ जाएंगी आपके, थोड़े दिन ठहर जाए। अच्छा एजाजुल हक साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात में आपने क्या देखा है? क्या वाकई असेंबलीज डिसॉल्व होने जा रही हैं? उनको ये तो अब उनका डिसीजन है, उनकी पार्टी का डिसीजन है। नहीं करेंगे तो उनको पॉलिटिकली नुकसान होगा, परसेप्शंस उनकी खराब होंगी। पॉलिटिक्स इज परसेप्शंस बेसिकली। एक चीज का आपने वादा कर दिया, आप नहीं करेंगे तो लाजमी बात है फिर आगे जाकर आपको भुगतना पड़ेगा। ये तो मतलब दिस इज अ डिसीजन, ईदर इट शुड बी टेकन और नॉट टेकन। आने वाले दिनों में क्या नुकसान उठाते हुए देख रहे हैं इमरान खान साहब को आप? देखिए, इमरान खान साहब ने कोई नुकसान नहीं उठाना, क्योंकि वो खाली हाथ आए थे और एक डायरी उठा के चले गए थे। नुकसान तो वो उठाते हैं जिनके घड़ियां भूल गए होते हैं कब्र में। वो घड़ी तो कुछ घड़ी किसको नहीं मिली है? ताइफ भूल गए आप, फिर आप ये ना कहेंगे खाली डायरी लेके घर चले गए थे। वो कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। जो 35 साल से घूमते करते रहे, जरा वो लिस्ट तो निकलवाएं तोशा खाना की। हमारी मालूमात के मुताबिक तोशा खाना से लेने वाले तहफ़ की जो कुल मालियत है वो 3 अरब से तजावुज कर चुकी है। ठीक है, इट्स ये पीनट्स बहुत कम है। अब बहुत कम है सर, बहुत कम।
एक आम आदमी जिसके पास खाने को रोटी नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा है ये सर। ये बात उसके लिए पूरी दुनिया है। बता रहा हूँ, ये जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं 3 अरब आपके नजदीक खरबों में है, ये खरबों में है जो चीजें तोशाखाना से ले जाई गई हैं और जो तोशाखाना में जमा कराए बगैर। एजाजुल हक साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान को क्या मशवरा दे रहे हैं नाउ, हाउ टू गेट अवे विद दिस, जिस बंद गली में फंसे हुए इससे निकलने का रास्ता क्या है, कोई रास्ता दे के आए आप? मशवरा उनको नहीं देना ना, वो बंद गली में हुकूमत और पीडीएम फंसे हुए, इनको मशवरा दें जाके कि आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें और इस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए ठोस इकदाम करें और बैठकर आप तय करें कि इलेक्शंस किस तरीके से करवाने हैं। इनको इमरान खान को कौन सी बंद गली में जमा कर दिया, वो तो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनके पास तो हुकूमत नहीं है, जितने दिन गुजरेंगे तो उनके पलड़ा तो भारी होता जाएगा। मशवरे की जरूरत है हुकूमत को जो जिद कर रही है, जो मतलब के वो कह रहे हैं ना ढीठ हो जाता है इंसान कि वो चीजें डिस्ट्रैक्ट करें। कितने वजीर बैठकर जो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी एक ने अपने कारकर्दगी के बारे में की? ठीक, एजाजुल साहब, I have to take a very quick short break, sir. Thank you very much for your time. मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह सीनियर एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे।